बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसमें मैट्रिक्स के बारे में है। तो मैट्रिक्स ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स enclosed by a pair of brackets is called matrix। इसके बाद इसको हम इस तरह ज़ाहिर करते हैं 1 2 3 3 4 7 8 9 1। फर्ज करें ये एक मैट्रिक्स है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग नंबर्स होंगे 1 2 3, इनको हम रोज कहेंगे, और जो वर्टिकल लाइंस के अलॉन्ग होंगे तो इनको हम कॉलम्स कहेंगे। अब ये वाली एक रो, दो रो, तीन रोज है और ये 1 2 3 कॉलम्स है। अब इसका ऑर्डर जो लिखा जाता है वो रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रोज। अब नंबर ऑफ रोज जो है उसे हम एम से जाहिर करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को एन से जाहिर करते हैं, तो एम क्रॉस एन। जैसा कि इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है तो इसे 3/3, इसका ऑर्डर लिखेंगे 3/3। ये हम मैट्रिक में सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो ये जो नंबर्स हैं ये इसकी मैट्रिक्स की एंट्रीज कहलाती हैं। अब उसके बाद वो कोई कहता है, फर्ज करें कोई जो मैट्रिक्स है वो AIJ है। इसका मतलब क्या है कि इसमें आई जो है वो नंबर ऑफ रोज को जाहिर कर रहा है और जे नंबर ऑफ कॉलम्स को जाहिर कर रहा है। मिसाल के तौर पे हम लिखेंगे A11 A12 A13। ये देखें, ये सारी पहली लाइन है, ये पहली रो, जबकि कॉलम क्या है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। अब हम दूसरी रो में आ रहे हैं A21 A22 A23। अब हम तीसरे कॉलम में आ रहे हैं, तीसरी रो में आ रहे हैं A31 A32 A33। यहाँ A33 से मुराद है रो भी तीसरी है ये और कॉलम भी तीसरा है। इसका लिखने का मतलब ये होता है, इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल रो एक ही हो, कॉलम बेशक जितने हो 2 3 4 5 6 7, तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। और रो मैट्रिक को हम जो है वो रो वेक्टर भी कहते हैं, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर इसका नाम देते हैं। इसी तरीके से उसके बाद होता है कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये आपके पास है 1 2 2 3, ये यहां कॉमा नहीं लगाना। ये एक मैट्रिक्स है, इसमें चूंकि सिंगल रो है तो ये रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहलाएगा। अब ये एक यूं समझ लें 3 6 9। अब ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिंगल कॉलम है तो ये कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये है 2 3 5 1 4 7। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रोज 2 है, कॉलम 3 है, इसे 2/3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से यूं लिखा हुआ है ABCDEF, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स वो यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके इसमें भी रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है। रोज ये देखें 3 है और कॉलम 2 है, इसका ऑर्डर है 3/2।
तो इसको हम जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, उसको हम फर्ज करें ये है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि एक रो और एक कॉलम है। यूं भी लिखा जा सकता है 2 3 6 9। अब इसमें 2 रोज 2 कॉलम है, 2 बाई 2, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरीके से यूं है 1 5 7 2 3 9 1 0 5। इसमें क्या है, 3 रोज और 3 कॉलम है, तो ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये आप टर्मिनोलॉजीज को आपने याद रखना है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, इसमें फर्ज करें कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, फर्ज करें ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये कोई मैट्रिक्स है। इसमें ये वाली जो एंट्रीज होंगी डायगोनल एंट्रीज, ये जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल जो असल डायगोनल है, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। ये हमारा है प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसको हम लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। ये मतलब ये प्रिंसिपल डायगोनल भी कहलाता है और लीडिंग डायगोनल भी कहलाता है। जबकि इसको बात करें इसकी, तो ये हमारा जो कि ये हमारा कहलाता है सेकेंडरी डायगोनल। तो ये आपको समझ आ गया। अब रही बात कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर, शर्त है स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे ये देखें, ये 0 0 0 1, यानी यहां देखें डायगोनल जो है प्रिंसिपल डायगोनल, इसमें कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो। दोनों भी नॉन जीरो हो सकती है, कम से कम एक नॉन जीरो हो, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से ये इसकी जगह पे यूं भी हो सकता था 2 0 0 0, यूं भी हो सकता था 2 0 0 2, यूं भी हो सकता था 2, ये आपके पास 2 0 0 1, यूं भी। ये सारे के सारे जो है जिसमें डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक जो है वो नॉन जीरो है, तो ये वाला मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। A matrix in which diagonal entries are same। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज सेम हो, मिसाल के तौर पे ये 2 है तो ये भी 2, इधर 0 हो, यानी होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम हो, तो ये वाला क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से अब यूनिट मैट्रिक्स है, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम भी देते हैं, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ये ऐसा डायगोनल, याद रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हो वो 1 के इक्वल हो, 1 0 0 1 हो सकता है। इसी तरीके से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1। ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये 1 के इक्वल है, लिहाजा ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरीके से नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स की बात करते हैं। और जीरो मैट्रिक्स। अब यहां पे कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जैसे ये है जिसमें ऑल डायगोनल एंट्रीज 0 के बराबर हैं,
तो वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, 0 0 0 0 किसी भी शक्ल में हो सकता है, 0 0 0 0 0 0 किसी भी शक्ल में जिसमें तमाम डायगोनल एंट्री जीरो के इक्वल है, तो वो क्या कहलाएगा, वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स नाम इक्वल का आ गया है, इक्वल का मतलब है बराबर, इसका मतलब है बराबरी हमेशा दो चीजों के या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान की जाती है, कभी एक चीज की बराबरी नहीं होती। लिहाजा सच टू मैट्रिक्स हैविंग सेम एंट्रीज, यानी जिसमें तमाम जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम हैं, वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। A matrix obtained by interchanging rows into columns is called transpose of a matrix. You can say 1 2 3 3 4 1, ये कोई मैट्रिक्स है, फर्ज करें ए है। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, वो ऐसे होगा, ये जो रोज हैं ये कॉलम्स में बदल जाएंगी, 1 2 3 हो जाएगा, 3 4 1 हो जाएगा, ये ट्रांसपोज हो गया। यानी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में बदल दिया जाए तो वो उसका ट्रांसपोज बन जाता है। अब इसमें जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाता है। अब आगे है मैट्रिक्स ऑपरेशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है। कोई भी दो मैट्रिक्स के दरमियान एडिशन या सब्ट्रैक्शन तब होगी जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। यानी अगर फर्स्ट में दो रोज हैं तो सेकंड में भी दो रोज होंगी, अगर फर्स्ट में 3 कॉलम्स है तो सेकंड में भी 3 कॉलम्स होंगे। एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, कोई ऐसा डिजिट है जिसको हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बाहर को फर्ज करें 5 है, उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंदर वाली तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मिसाल के तौर पे ये आपके पास ए बी है, तो 2 3 4 5 6 7 1 2 9, इसके साथ है 1 4 9 3 4 6 3 7 9, ये दो मैट्रिक्स हैं। अब शर्त क्या है, ये कब आपस में मल्टीप्लाई होंगे कि पहले के कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड, यानी पहले के कॉलम और दूसरे की कतारें बराबर होंगी तब तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकेंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। अब हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो पहले फर्स्ट की रो लेनी है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ, और कैसे करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, और दरमियान में प्लस लगता जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर क्या करेंगे, इसी को सेकंड कॉलम के साथ, अब सेकंड कॉलम में भी वही हो जाएगा, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ प्लस सेकंड को सेकंड के साथ प्लस थर्ड को थर्ड के साथ, फिर यही हो जाएगा, यही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब हम क्या करेंगे, जब तक पहली रो है तो हम भी पहली रो में जाएंगे और कॉलम भी हमारे 3 बन जाएंगे। ये मिसाल के तौर पे पहला, इसके साथ पहली रो पहला कॉलम हो जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, पहली रो, इसी तरीके से फिर दूसरी रो में आ जाएंगे, तीसरी रो में। इस तरीके से हम वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज कुछ। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू जो है वो एडिशन क्या होगी, a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू बी प्लस ए, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि 3 को हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, कोई दो स्केलर नंबर्स हैं, उनको हम किसी वेक्टर ए से पहले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, बाद में वेक्टर से ओ से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, या किसी एक को पहले आप यानी
मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, ये हो सकता है। अब एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि जीरो आप जानते हैं, यानी यहाँ पे चूंकि बात मैट्रिक्स की हो रही है तो नल मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी को जाहिर करेगा, लिहाजा ए प्लस ओ क्या है, नल मैट्रिक्स, विल बी इक्वल टू ओ प्लस ए इज इक्वल टू ए होगा। यानी नल मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स में जमा करेंगे लेकिन ऑर्डर जिनका सेम हो, तो जो आंसर है वही जो मैट्रिक्स है उसके इक्वल आएगा। तो इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यहाँ पे चूंकि आइडेंटिटी क्या है, यूनिट मैट्रिक्स क्या है, आई है, आई को ए के साथ दें या ए को आई के साथ दें तो आंसर विल बी ए। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, कोई स्केलर नंबर है ए प्लस बी, या तो आप पहले ए और बी को ऐड करके बाद में उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, या पहले इस स्केलर नंबर को आप मल्टीप्लाई करें बाद में इन दोनों को ऐड कर दें, तो ये भी हो सकता है। इसी तरह हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है, ए बी इंटू सी विल बी इक्वल टू ए इंटू बी सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेफ्ट से आप किसी वेक्टर को बी सी है तो ए बी प्लस ए सी, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेफ्ट यानी लेफ्ट से आपने किसी वेक्टर को, इसी तरीके से यूं भी हो सकता है ए प्लस बी है, इसको किसी वेक्टर मैट्रिक्स सी से तो ए सी प्लस बी सी, ये भी हो सकता है। यानी अब आपने क्या किया, सी से मल्टीप्लाई किया है बाद में, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टीज हम जो है इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 4.1, देखते हैं कि ये कैसे हल होती है। एक्सरसाइज 4.1 है, वो कहता है इफ ए आई जे मैं पहले बता चुका हूं, आई से मुराद नंबर ऑफ रोज, जे से मुराद नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ उसने ऑर्डर दिया है कि ए ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं। तो हमने ले लिया ए, फर्ज करें ये हमने ले लिया ए आई जे, इसको मैं यूं लिख देता हूं, ए इज इक्वल टू A11 A12 A13, चूंकि 4 कॉलम है A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है। अब इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3/3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 वो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये को मैट्रिक्स है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को गिवन कंडीशन के मुताबिक हमने मल्टीप्लाई करना है। I3A, I3 क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से, A11 A12 A13 A14, उसके बाद A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तवज्जो से, पहली रो लेनी है इस पहले कॉलम के साथ, ये पहला इससे मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाई A11, अब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, मैं 0 लिख रहा हूं, अब ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा +0, उसके बाद यही फर्स्ट रो अब सेकंड कॉलम में चली जाएगी। अब 1 मल्टीप्लाई बाई A12 प्लस, ये देखें जी 0 इससे +0 हो जाएगा। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1 मल्टीप्लाई बाई A13 +0 हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाई A14 +0 हो जाएगा। अब आप देखें बारी आती है सेकेंड रो की, अब सेकेंड रो यहां से मल्टीप्लाई होगी, तो इसको तो इसने 0 ने इससे मल्टीप्लाई किया, अब 1 इससे प्लस A21 +0, अब यही इससे मल्टीप्लाई होगा इस सेकेंड रो से, तो अब ये 0 हो जाएगा,
प्लस A22 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे 0, फिर 1 इस से A23 प्लस 0 इससे प्लस 0। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 इससे 0, 1 इससे प्लस A24, 0 इससे प्लस 0। अब क्या हुआ, हमने अब इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले ये 0 इससे 0, ये 0 इससे 0 प्लस A31। अब फिर यही रो इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहले ये 0 इससे 0, फिर ये 0 इससे प्लस 0, फिर ये 1 इससे A32, फिर ये 0 इससे, फिर ये 0 इससे प्लस 0, फिर ये 1 इससे A33। अब बारी है इसकी, तो ये क्या होगा, ये 0 इससे, फिर ये 0 इससे, फिर 1 इससे A34। अब हम इसको लिखते हैं। अब देखें, ये इससे मल्टीप्लाई A11 हो गया, प्लस 0 प्लस 0 तो वही A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये आपके सामने क्या था, A, यही हमारा A है, इज इक्वल टू A। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमने इसको प्रूव करना है AI4 इज इक्वल टू A। तो पहले A क्या था, हम पहले ले चुके हैं ये सामने, तो ये दोबारा हमने लिख दिया। I4 यानी ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी जो ऑर्डर हो 4x4 है। ये 4x4 है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इस रो को इस कॉलम के साथ A11 ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो A11 हो गया, प्लस ये 0 से 0, फिर ये 0 से 0, फिर 0। अब सेकंड, यही रो सेकंड कॉलम से, तो अब सेकंड कॉलम में क्या है, ये पहला तो 0 हो जाएगा, यानी अब ये A11 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो हो गया 0। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस A12 प्लस 0 प्लस 0। अब यही रो इस थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, 0 प्लस 0, ये इससे और ये अब इससे प्लस A13 और ये इससे प्लस 0। उसके बाद यही रो आखिरी कॉलम से, तो A11 0 से तो 0, फिर A12 0 से 0, फिर A13 0 से 0, प्लस A14 1 से तो A14। अब सेकंड रो की बारी है। इसी तरीके से पहला इसके साथ, तो ये हमारे पास हो गया A21 प्लस, अब ये सेकंड इस से 0, ये थर्ड इस से 0, ये फोर्थ इस से 0। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो ये 0 हो गया, A21 0 से, फिर प्लस A22, फिर क्या हुआ, ये इस से 0, ये इस से 0। अब ये इस रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो A21 को 0 के साथ, प्लस A22 को 0 के साथ, प्लस A23 को 1 के साथ, और फिर A24 को 0 के साथ। अब यही कॉलम रो आखिरी कॉलम से, तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस A24 हो जाएगा। अब बारी है थर्ड रो की, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, A31 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। अब ये क्या होगा, अब ये सेकंड से 0 प्लस A32 को इस 1 के साथ A32, अब A33 को इस 0 के साथ, फिर A34 को इस 0 के साथ। अब यही रो थर्ड कॉलम के साथ, तो A31 0 के साथ, प्लस
A32 0 के साथ प्लस A33 इस 1 के साथ, फिर A34 0 के साथ। अब बारी है इसी रो की लास्ट कॉलम के साथ, तो वो कैसे होगा? ये A31 0 के साथ 0, फिर A32 इस 0 के साथ 0, फिर A33 इस 0 के साथ 0, फिर A34 1 के साथ A34। अब आप जरा गौर करें, A11 ये 0 हैं, खत्म हो जाएंगे क्योंकि ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये A21 बचेगा, ये A12 बचेगा, ये A13 और ये A14। इसी तरीके से ये A21 बच गया, बाकी तो जीरोज हैं। A22 बच गया, ये A23 बच गया, ये A24 बच गया, ये A31 बच गया, A32 बच गया, A33 बच गया, A34। तो ये चूंकि उसने कहा था A के इक्वल है, ये हमारा A है तो A के इक्वल है, इज इक्वल टू A, तो प्रूव हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें उसने ये वैल्यूज A, B और C की दे रखी हैं। वो कहता है फाइंड A माइनस बी। हम यहाँ लिखेंगे A माइनस बी। पहले हम A की वैल्यू लिखेंगे, 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4, माइनस B की वैल्यू 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने ख्याल करना है, तब तक एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती जब तक कि दोनों का ऑर्डर सेम ना हो। तो इसमें देखें, ये इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका भी ऑर्डर 3/3 है, इसका मतलब है ये सब्ट्रैक्टेबल है, लिहाजा इनको सब्ट्रैक्ट। अब हमेशा फर्स्ट एंट्री से सब्ट्रैक्ट होती है, सेकंड से, थर्ड से, इस तरीके से। 0 -2 ये पहली से, -1 दूसरी से, ये 2, ये माइनस और ये माइनस +1 हो गया। अब इसी तरीके से ये 3, ये -1, ये 2 -2 1 -4। अब ये इसकी बारी है, -1 और ये माइनस +1। अब ये उसके बाद 0 -2 4 -1। बस इसको सॉल्व कर देना है हमने। ये 0 में से -2 तो -2, ये -1 और -1 -2, ये 2 और 1 3 हो गया। 3 में से 1 गया 2, ये 2 में से 2 गया 0, 1 में से 4 गया -3, ये -1 और +1 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये 4 में से 1 जाएंगे 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद उसने क्या कहा, B - C फाइंड करें। इसको आप देखें तो B हमारे पास है 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1 और C की वैल्यू 1 0 -2 -1 5 0 और 3 4 -1। इसको भी आपने उसी तरीके से सॉल्व करना है, सबका क्वेश्चन की तरह। तो फर्स्ट एंट्री में से 2 -1 1 -0 -1 और ये माइनस +2, ये 1, ये -+1, ये 2 -5, ये 4 -0, ये 4 -0। अब इस थर्ड रो की तरफ आते हैं, -1 -3 2 -4 1, ये माइनस और ये -+1। अब हमने इनको सॉल्व किया, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 1 + 1 2, ये 2 में से 5 गए -3, ये 4। अब ये -1 और -3 -4, ये 2 में से 4 गए -2 1 और 1 2, तो दिस विल बी आवर आंसर। इसके थर्ड पार्ट में A - B ब्रैकेट के अंदर है -C, तो हमने बिल्कुल उसी तरीके से लिख दिया। पहले ये A - B लिखा है, ब्रैकेट लगाए हैं, उसके बाद C लिखा है। तो हमें
ब्रैकेट्स ऑर्डर का पता है कि पहले हम ब्रैकेट्स वाले को हल करते हैं, बाकी को बाद में हल करते हैं। लिहाजा हम पहले इन दो को आपस में सॉल्व करेंगे, जो जवाब आएगा उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। हम पहले इन दो को अलहदा करके बाद में इसके आंसर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, मैंने इकट्ठा कर दिया। अब कैसे करेंगे? साबका क्वेश्चंस की तरह, ये 0 -2, ये -1 -1, अब 2, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अब ये सेकंड रो में आते हैं, 3 -1, 2 -2, 1 -4। अब थर्ड रो में आते हैं, -1 + 1, ये -1, ये माइनस माइनस प्लस 1, 0 -2, ये 4 -1। वो अभी हमने उसको सॉल्व नहीं किया, वो वैसे अभी मौजूद है। 1 0 -2, -1 5 0 3 4 -1। ये 0 में से 2 गया -2, -1 और -1 -2, 2 और 1 आ गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 4 गया -3, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 0 में से 2 गया -2, 4 में से 1 गया 3। इसके साथ इसको लिख दिया 1 0 -2, -1 5 0 3 4 -1। अब हम क्या करेंगे? इनको फिर सॉल्व करेंगे। तो उसका तरीका पहले हम सीख चुके हैं, -2 -1, अब -2 -0 हो जाएगा, 3 माइनस, ये देखें ये माइनस माइनस +2, अब ये सेकंड रो 2, ये माइनस माइनस +1, ये 0 -5 -3 -0 हो जाएगा, 0 -3, ये -2 -4, 3, ये माइनस माइनस +1, ये -2 और -1, -3 हो गए, ये -2 हो गए, ये 5 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, ये 0 में से 5 गए, ये -5, ये -3, ये -3, -2 और 4 -6, और 3 और 1 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में ए ये लिखा, माइनस उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाई, बी -a लिखा। तो ब्रैकेट वाला पहले हल करते हैं, लिहाजा हम ए को ऐसे ही रहने देंगे, 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4 माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे 2 -1 फर्स्ट के साथ, 1 -0, ये -1 और ये माइनस माइनस +2 हो गया। अब सेकंड रो की बारी है, 1, ये माइनस माइनस +1, ये अब 2 -5, अब 4 -0। अब थर्ड रो की बारी है, -1 -3, 2 -4, ये 1, ये माइनस माइनस +1। अब हम कैसे लिखेंगे? 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4 माइनस 2 में से 1 गया 1 1, 2 में से 1 गया 1, ये 1 और 1 2, 2 में से 5 गया -3, ये आ गया 4, ये -1 और -3 -4, ये 2 में से 4 गया -2, 1 और 1 2 हो गए। इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे? 0 -1 -1 -1 2 -1। अब सेकेंड रो 3 -2 2, ये देखें माइनस माइनस +3, अब ये 1 -4। थर्ड रो की बारी है, -1, ये माइनस माइनस +4, ये 0 +2, ये माइनस माइनस +2, अब ये 4 -2। इसको सॉल्व करना है, -1 -2 1 1 2 और 3 5, ये 1 में से 4 गया -3, 4 में से 1 गया 3, ये 2, ये 2, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, उसने ए और बी और सी की वैल्यू दी है। वो कहता है कि आप साबित करें ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी।
लेफ्ट हैंड साइड ए बी, पहले हम फाइंड करेंगे ए बी। तो ए की वैल्यू आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, बी की वैल्यू माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1। इनको हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। आयोटा को आयोटा के साथ माइनस आयोटा स्क्वायर, प्लस 2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ 4 आयोटा स्क्वायर। अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा, आयोटा इसके साथ 2 आयोटा इसके साथ। अब फर्स्ट रो जो है, अब फर्स्ट रो को इसके साथ, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब 1 को माइनस आयोटा के साथ माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को 2 आयोटा के साथ माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। 1 को 1 के साथ 1, माइनस आयोटा को 1 के साथ, तो ये आयोटा, ये माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, 4 इंटू माइनस 1, तो ये आपके पास हो गया 3 आयोटा। ये माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, 1 माइनस आयोटा, ये 1 हो गया माइनस 4, 3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2, 1 माइनस आयोटा, ये हो गया माइनस 3, 3 आयोटा 2 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये हमारा ए बी हो गया। अब हमने ए बी के साथ सी को मल्टीप्लाई करना है। ए बी की वैल्यू है माइनस 3, 3 आयोटा 2 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। इसके साथ हमने सी की वैल्यू लिखी 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा। अब ये माइनस 3 को 2 आयोटा के साथ माइनस 6 आयोटा। अब 3 आयोटा को माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। अब ये पहली रो सेकंड कॉलम के साथ माइनस 3 को 1 के साथ माइनस 3, प्लस 3 आयोटा को आयोटा के साथ 3 आयोटा स्क्वायर, माइनस 2 आयोटा को ये माइनस आयोटा इसके साथ माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा, ये अब फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 4 आयोटा। अब ये इसके साथ माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब ये इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब ये इसके साथ 1 है, 2 माइनस आयोटा ही हो जाएगा। अब 1 माइनस आयोटा को आयोटा के साथ प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 6 आयोटा माइनस 3 इंटू माइनस 1, ये माइनस 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1, ये 4 आयोटा में से एक आयोटा चला गया 3 आयोटा, ये माइनस 2 के साथ माइनस 1, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये आयोटा आयोटा से कट गया, 2 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1। तो ये हमारे पास हो गया 6 आयोटा प्लस 3 माइनस 6 आयोटा प्लस 3, ये माइनस 3, ये 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 1, ये 2 प्लस 1। इसको अगले पेज पे लिखते हैं। तो ये आया 3 माइनस 6 आयोटा, ये -3 माइनस 6 हो गया। उसके बाद ये आपके सामने है, ये 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 1,
-1, इसके बाद ये 2 + 1, 3 - 6 आयोटा, -6, 3 आयोटा +1, 2 में से 1 गए, 2 + 1 3, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हमने राइट हैंड साइड को हल करना है। राइट हैंड साइड है a × BC, तो पहले BC की वैल्यू, अब हम BC को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, B और C को, माइनस आयोटा को 2 आयोटा के साथ, -2 आयोटा स्क्वायर, ये +1 को माइनस आयोटा के साथ माइनस आयोटा, अब माइनस आयोटा को 1 के साथ माइनस आयोटा, 1 को आयोटा के साथ प्लस आयोटा, अब 2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ 4 आयोटा स्क्वायर, अब 1 को माइनस आयोटा के साथ तो माइनस आयोटा हो गया, अब 2 आयोटा को 1 के साथ 2 आयोटा प्लस आयोटा, ये हमारे पास -2 × -1 माइनस आयोटा हो गया, ये आयोटा आयोटा से कट गया, ये 4 × -1 माइनस आयोटा, ये 3 आयोटा हो गया, ये 0 3 आयोटा, माइनस माइनस +2 माइनस आयोटा 0, ये -4 माइनस आयोटा, और ये हो गया आपका 3 आयोटा। अब आपने इसके साथ a शामिल करना है, BC = पहले a की वैल्यू है आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, और BC का आंसर आया है 2 माइनस आयोटा 0 -4 माइनस आयोटा 3 आयोटा। अब आयोटा को इसके साथ, आयोटा को 2 के साथ 2 आयोटा, फिर आयोटा माइनस आयोटा के साथ माइनस आयोटा स्क्वायर, प्लस 2 आयोटा के 4 के साथ -8 आयोटा, अब 2 आयोटा को माइनस आयोटा के साथ माइनस आयोटा स्क्वायर, अब ये आयोटा को 0 के साथ 0 प्लस 2 3 * 6 आयोटा स्क्वायर, अब -1 को 2 आयोटा के साथ 2 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को इसके साथ माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा, अब माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया, अब इसको 0 के साथ 0 -3 आयोटा स्क्वायर, ये आपके पास हो गया 2 आयोटा -1 आयोटा स्क्वायर, ये हो गया आपके पास -8 आयोटा, ये माइनस आयोटा स्क्वायर तो माइनस × -1, ये हो गया 6 × -1, ये 4 आयोटा में से आयोटा गया 3 आयोटा +2 आयोटा स्क्वायर हो गया -1, ये -3 आयोटा स्क्वायर हो गया -1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं हम, ये हो गया आपके पास 2 आयोटा +1 -8 आयोटा +1, और ये हमारे पास है -6 3 आयोटा +1, और ये 3 आ गया। ये हमसे छोटी सी गलती हुई है कि जब हमने 2 आयोटा को -4 के साथ और -8 आयोटा, 2 आयोटा को आयोटा तो -2 आयोटा स्क्वायर मैंने गलती से आयोटा स्क्वायर लिख दिया है, तो लिहाजा ये हो गया आपके पास -2 × -1, तो ये हमारा हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 8 -8 आयोटा में से, ये -8 आयोटा में से 2 आयोटा गए, -6 आयोटा +3, ये हो गया 3 आयोटा +1, अब ये -6 3, तो मैं अगर इसे तरतीब से लिखूं तो ये हो जाएगा 3 - 6 आयोटा -6
ये मेरे पास हो गया 1 + 3 आयोटा, ये हो गया 3। अब इसका जवाब आपके सामने ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों का जवाब सेम आया है। हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए बी प्लस सी है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला बी प्लस सी हल करते हैं। बी आपके पास है माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1 प्लस सी आपके पास है 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा और ये आयोटा है। ऐड करते हैं माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा 1 + 1 2 आयोटा माइनस आयोटा 1 + आयोटा। ये आपके पास 2 आयोटा में से आयोटा गया आयोटा 2 आयोटा में से आयोटा गया आयोटा 1 + आयोटा। अब a इंटू बी प्लस सी, ए की वैल्यू है आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा और बी प्लस सी का आंसर आया है आयोटा 2 आयोटा 1 + आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं, आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा को आयोटा के साथ 2 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा को 2 के साथ 2 आयोटा, अब 2 आयोटा को 1 + आयोटा के साथ प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब 1 × 2 2 हो गया, माइनस आयोटा को 1 के साथ माइनस आयोटा को आयोटा के साथ माइनस आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया -1 2 × -1, ये 2 आयोटा 4 आयोटा, ये +2 × -1 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है 2 माइनस आयोटा माइनस -1, ये -1 -2 4 आयोटा -2 आयोटा माइनस +1 2 माइनस आयोटा +1 सो -3 4 आयोटा -2 आयोटा +1 3 माइनस आयोटा। ये हमारी एक साइड हल होगी। राइट हैंड साइड हल कर रहे हैं, पहले ए बी को हम सॉल्व करते हैं। आयोटा को आयोटा के साथ माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा को 1 के साथ आयोटा, 2 आयोटा को 1 के साथ 2 आयोटा। अब 1 को 2 आयोटा के साथ 2 आयोटा, 1 को माइनस आयोटा के साथ माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को 2 आयोटा के साथ 2 आयोटा स्क्वायर। अब 1 को 1 के साथ 1 माइनस आयोटा को 1 के साथ माइनस आयोटा। माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1 प्लस 4 × -1, ये 3 आयोटा, ये माइनस आयोटा -2 × -1 और 1 माइनस आयोटा। ये हो गया 1 -4 3 आयोटा माइनस आयोटा +2 1 माइनस आयोटा -3 3 आयोटा 2 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा।
ए बी के बाद हम फाइंड करते हैं ए सी। ए की वैल्यू हमारे पास है आयोटा, 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, और सी की वैल्यू हमारे पास है 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा को 2 आयोटा के साथ 2 आयोटा स्क्वायर, प्लस 2 आयोटा को माइनस आयोटा के साथ माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा को 1 के साथ आयोटा, 2 आयोटा के साथ 2 आयोटा स्क्वायर, उसके बाद 1 को 2 आयोटा के साथ 2 आयोटा, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा के साथ प्लस आयोटा स्क्वायर। अब 1 को 1 के साथ 1, माइनस आयोटा को आयोटा के साथ माइनस आयोटा स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए, 0 हो गया। आयोटा प्लस 2 इंटू माइनस 1, 2 आयोटा माइनस 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये 1 माइनस माइनस 1, ये आपके पास आ गया 0। आयोटा माइनस 2, 2 आयोटा माइनस 1, 1 प्लस 1, 0 आयोटा माइनस 2, 2 आयोटा माइनस 1, 2, ये ए सी आ गया। अब हम ए बी और ए सी को हल कर रहे हैं। ए बी का ये आंसर है, प्लस ए सी का ये आंसर है, दोनों को ऐड करते हैं। ये -3 प्लस 0, 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2, 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1, 1 माइनस आयोटा प्लस 2, ये हो गया -3 प्लस 0 -3, 3 आयोटा और आयोटा 4 आयोटा माइनस 2, ये 2 में से 1 गए 1, 2 आयोटा में से आयोटा गए प्लस आयोटा, ये 2 और 1 3 माइनस आयोटा। ये हमारा आया है राइट हैंड साइड का जवाब। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ये आपके सामने है लेफ्ट हैंड साइड, -3 4 आयोटा माइनस 2, तो ये -3 4 आयोटा माइनस 2, आयोटा प्लस 1 3 माइनस आयोटा, आयोटा प्लस 1 3 माइनस आयोटा। Hence proved that left hand side is equal to right hand side. क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल। आमतौर पे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन जनरल क्यों कहा है, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है इन स्पेशल केसेस ए बी हो सकता है कि बी ए के इक्वल हो जाए, वरना ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसको हम स्क्वायर ले रहे हैं तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई किया, ए को ए के साथ ए स्क्वायर, अब ए को बी के साथ ए बी, अब बी को ए के साथ बी ए, बी को बी के साथ बी स्क्वायर। अब यहां पे हम लिख सकते हैं एज वी नो दैट इन जनरल ए बी is not equal to BA, so we cannot write AB plus BA is not equal to 2AB, so proved that A plus B whole square is not equal to A square plus 2AB plus B square। क्यों? क्योंकि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, लिहाजा हम इसको 2ab नहीं लिख सकते, लिहाजा a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड में लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए माइनस ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, ए को बी के साथ माइनस ए बी। अब माइनस बी को ए के साथ बी ए, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें तो ये जो माइनस ए बी माइनस बी ए इज नॉट इक्वल टू माइनस टू ए बी। क्यों? बिकॉज इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इन मैट्रिक्स, स्पेशली इन मैट्रिक्स की बात, मैट्रिसेस जो है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सो ए माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूव हो गया हमारा। इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए को ए के साथ ए स्क्वायर, ए को बी के साथ माइनस ए बी। अब प्लस ए बी ए हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। सो इन मैट्रिसेस जनरली आमतौर पर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सो वी कैन नॉट कैंसल माइनस ए बी प्लस ए बी, which proves that a plus b into a minus b is not equal to a square minus b square। क्वेश्चन नंबर 5, ए उसने दे रखा है, हमने मालूम करना है ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज। तो ये सारे हमने फाइंड करने हैं। फर्स्ट हमें जो फाइंड करना है, लिहाजा हम पहले तो ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज आप जानते हैं, रोज को कॉलम्स में बदल लेते हैं। ये फर्स्ट रो है, -1 2 3, अब कॉलम बन गया। ये सेकंड रो है 1 0 2, अब कॉलम बन गया। ये थर्ड रो है -3 5 3, अब ये थर्ड कॉलम बन गया। अब हमने फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू -1 1 -3, ये हमारे पास है -1 2 और ये 3 1 0 2, और ये है -3 5 3 प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। ऐड करते हैं इनको। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सॉल्व होती हैं। तो ये -1 प्लस माइनस माइनस -1 -1, ये 2 + 1 3 -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब ये 1 + 2 0 + 0 2 + 5, ये -3 + 3 5 + 2 और 3 + 3, ये -2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 0 आ गया, ये 3 आ गया, ये 0 आ गया, 7, और उसके बाद हमारे पास ये 0, ये 7, ये 6। अब हम ए माइनस ए ट्रांसपोज को सॉल्व कर रहे हैं। -1 माइनस माइनस +1, 2 -1 3 माइनस माइनस +3, 1 -2 0 -0 2 -5 -3 -3 5 -2 3 -3। 1 - 1 0 हो गया, ये 1 हो गया,
ये 6 हो गया। 1 माइनस 2 -1 हो गया, ये 0 हो गया। 2 में से 5 गया, -3 हो गया। -3 -6 हो गया। 5 में से 2 गया 3, 3 में से 3 गया 0। सो दिस इज आवर आंसर। अब ए ट्रांसपोज को, ये ए की वैल्यू है, ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। हम जानते हैं जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहली रो को पहले कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 हो जाएगा, +2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, +3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 तो 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा। अब सेकेंड रो की बारी है, हम भी सेकेंड रो में आ जाएंगे। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये -1 हो जाएगा, +0 मल्टीप्लाई बाय 2 +0 हो जाएगा, +2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा, 0 +2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। अब 1 मल्टीप्लाई -3 -3 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 हो जाएगा, +2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -3 को -1 के साथ 3 हो जाएगा, ये 5 को 2 के साथ +10 हो जाएगा। अब 3 को 3 के साथ +9 हो जाएगा। उसके बाद -3 को 1 के साथ -3 हो जाएगा, +5 को 0 के साथ 0 हो जाएगा, 3 को 2 के साथ 6 हो जाएगा। अब -3 को -3 के साथ 9 हो जाएगा, 5 को 5 के साथ 25 हो जाएगा, 3 को 3 के साथ 9 हो जाएगा। ये हो गया 9 और 4 13 और 1 14, 6 में से 1 गया 5, 9 और 3 12, 12 और 10 22 हो गया। 6 में से 1 गया 5, 4 और 1 5, 6 में से 3 गए 3, ये 9 और 10 19 और 3 22। अब 6 में से 3 गए 3, 9 और 9 18, 18 और 25 43 हो गया। तो उसमें -1 को -1 के साथ +1 हो गया, 1 को 1 के साथ 1 हो गया, -3 को -3 के साथ 9 हो गया। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, -1 को 2 के साथ -2, 1 को 0 के साथ 0, -3 को 5 के साथ -15, -1 को 3 के साथ -3, 1 को 2 के साथ 2, -3 को 3 के साथ -9। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 को -1 के साथ -2, 0 को 1 के साथ 0, 5 को -3 के साथ -15। अब 2 को 2 के साथ 4, +0 को 0 के साथ, +5 को 5 के साथ 25। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 3 आर 6, +0 को 2 के साथ 0, +5 को 3 के साथ 15। अब थर्ड रो को -3, 2 को 1 के साथ +2, +3 को -3 के साथ -9। अब 3 को 2 के साथ 6, अब 2 को 0 के साथ 0, 3 को 5 के साथ 15। अब 3 को 3 के साथ 9, +2 को 2 के साथ 4, +3 को 3 के साथ 9। 9 और 2 11, 15 और 2 17, 9 और 3 12 में से 2 गए -10, 15 और 2 -17, 24 और 5 29, 15 और 6 21, -3 और -9 -12 में से 2 गए -10, 15 और 6 21, 9 और 9 18 और 4 22। अब हमने मालूम करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए क्या है हमारे पास? ए है -1 2 3, उसके बाद 1 0 2,
उसके बाद है -353। हमने पहले क्या किया, ए ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज में रोज को कॉलम्स में बदलते हैं। -1 2 3 हो गया, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया। अब सेकंड रो 1 0 2, अब थर्ड रो -353। इसका फिर ट्रांसपोज लें, दोबारा रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में बदल देंगे, तो ये हमारे पास -1 1 -3, उसके बाद ये सेकंड 2 0 5, उसके बाद ये थर्ड 3 2 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। आपके पास ए स्क्वायर -5a + 4i - x = 0 है। ए की वैल्यू ये दी हुई है, हमने x फाइंड करना है, तो ये x -x था, उधर जाके x हो गया, यानी x = a² - 5a + 4i। i क्या है, ये उसी ऑर्डर का, जो ऑर्डर ए का है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने क्या किया, ए स्क्वायर फाइंड करें। ए स्क्वायर क्या होता है, a डॉट a, तो a को 2 दफा लिखा है और अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 2 आर 4, प्लस 0 को 2 के साथ 0, प्लस 1 को 1 के साथ 1। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, 2 को 0 के साथ 0, 0 को 1 के साथ 0, 1 को 1 के साथ -1। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, 2 1 2, 0 3 0, 1 0 0। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 2 4, प्लस 1 2 2, प्लस 3 1 3। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, 2 0 0, प्लस 1 1 1, प्लस -3 1 3। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, 2 1 2, प्लस 3 1 3, प्लस 3 0 0। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 1 2, -1 2 2, और प्लस 0 1 0। सेकंड कॉलम के साथ 1 0 0, -1, ये -0। अब थर्ड कॉलम के साथ 1 1 1, -3 प्लस 0। ये हमारे पास 5 -1 2, ये 4 और 2 6 और 3 9, ये 1 में से 3 गया -2, 3 और 2 5, ये 2 में से 2 गया 0, ये -1, ये 1 में से -3 तो -2। ये हमारा आ गया है ए स्क्वायर। हमने फाइंड करना है x। x है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2, -5 और a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है, 2 1 0, 2 1 2 0 1, 2 1 3 1 -1 0, प्लस 4 और i की वैल्यू, i की वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के जरिए इनको स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2। -5 को मल्टीप्लाई करें, 5 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 5 2 10, 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 1 -5 और 5 0 0, प्लस 4 भी मल्टीप्लाई होगा, 4 1 4, 0 0 0 4 0 0 0 4। अब इन तीनों को आपस में सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जरिए। पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा 5 -10 प्लस 4। अब सेकंड सब का, -1 प्लस 0 प्लस 0। अब थर्ड सब का, 2 प्लस 5 प्लस 0, ये 2 -5 सॉरी, -5 प्लस 0।
अब बारी है इसकी 9 माइनस 10 प्लस 0, -2 -5 और ये +4। उसके बाद थर्ड की बारी है 5 -15 और ये +0। ये इसकी बारी है 0 -5 +0, -1 माइनस माइनस +5, ये -1, ये माइनस माइनस +5 +0। अब ये थर्ड की बारी है -2 -0 और ये +4। तो x हमारे पास जो आ रही है वैल्यू 5 और 4 9, 9 में से 10 गए -1, ये -1, ये 5 में से 2 गए -3, ये 9 में से 10 गए -1, उसके बाद -5 और 2 -7 में से 4 गए -3, ये 5 में से 15 गए -10, ये -5 बच गया, ये 5 में से 1 गए 4, ये 4 में से 2 गए 2। सो दिस विल बी आवर वैल्यू ऑफ x। तो इसमें अब देखें, वो कह रहा है कि शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b। कहता है इफ a एंड b आर टू मैट्रिसेस सच दैट a b के इक्वल है और b a के इक्वल है, तो शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a डॉट a प्लस b डॉट b। अब a, तो हमारे पास जो है a किसके इक्वल है, b a के इक्वल है, प्लस अब b क्या है, b a क्या है, ये b a जो हमारे पास है ये b a के इक्वल है और b क्या है, a b के इक्वल है, a b। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a b डॉट a प्लस b a डॉट b एज a b क्या हो है, वो b के इक्वल है और b a क्या है, वो a के इक्वल है। लिहाजा हम लिख सकते हैं b डॉट a प्लस ये b और a b क्या है, इसके इक्वल है, ये b a क्या है, a के और ये b, लिहाजा ये हो गया b a प्लस a b। अब b a किसके इक्वल है, a के इक्वल है और a b क्या है, b के इक्वल है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूव हो गया।